मुझसे ज़्यादा फर्स्ट टाइम ये मैं आपसे बात डिस्कस करने वाला हूँ। उन्होंने सितारा सिस्टर के लिए बोला कि उन्होंने हमारे वालिद साहब के साथ बहुत अच्छा सलूक किया है और उन्होंने उनकी बहुत खिदमत की है और उन्होंने उनका डिजिटल एक्सरे का बोला है। साथ ही साथ बलगम के अल्फाज को उन्होंने बोला बगलम, उन्होंने बोला उनको बोलना था कि बलगम उनके सीने में जमा हो गया है और बहुत सारी मतलब उनको खांसी वगैरह भी प्रॉब्लम है। शॉल वॉल ओढ़ी हुई थी, वही उनका जो भाई है लशपश, वो जो आप लोग नाम लेते हो यम पम पता नहीं क्या है, तो वो भागा भागा जा रहा था। उसने टाइटल पे तस्वीरें लगाई हुई थी आज की वीडियो में, एक सलमा के बेटे की और एक बेटी की। उंगलियां फेर मेरे बालों में, उंगलियां फेर मेरे बालों में, मेरा ये दर्द सर नहीं जाता, क्यों मेरे आस पास घूमता है, क्यों ये नशा उतर नहीं जाता। सब तेरी अंजुमन में बैठे हैं, कोई भी शख्स घर नहीं जाता। यूं पड़ा हूँ तुम्हारी यादों में, यूं पड़ा हूँ तुम्हारी यादों में, जिस तरह कोई मर नहीं जाता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर ऑफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, आज कुछ अहम बातें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है। वो सबसे पहले तो जो आज आपसे डिस्कस करूंगा वो हाजी साहब से मुतल्लिक़ कुछ चीज़ें हैं। उनकी सेहत काफ़ी नासाज है, बताया जा रहा है कि काफ़ी बीमार हैं, काफ़ी अलील हैं और अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फरमाए। उसके साथ साथ आज मैं एक उनके बेटे का व्लॉग देख रहा था, कुछ घंटे पहले ही उनका व्लॉग आया। उसमें वो उन्होंने एक थंबनेल पे बड़ी बीबी के बच्चों की तस्वीर लगाई हुई थी कि फाइनली मेहमान आ गए, जिसमें उनके एक बेटे की तस्वीर थी और एक बेटी की थी और वो उनको मुल्तान एयरपोर्ट पे लेने के लिए जा रहे हैं। तो कौन मेहमान आए थे सऊदीया से, क्या मामला थे, वो भी आपसे मैं डिस्कस करूँगा खुल के। इसके साथ साथ एक और आज व्लॉग आया था, वो था बड़ी बीबी का सऊदीया से। उनके घर भी कोई गेस्ट वेस्ट आए थे तो उन पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। लास्ट में सितारा सिस्टर का आज व्लॉग आया था, जो घर की रूटीन होती है उनकी, और उन्होंने भी कुछ अनाउंस किया कि वेकेशंस कहाँ गुजारने हैं, तो उनके मतलब भी आज थोड़ा सा डिटेल से बात करेंगे। तो ये कुछ आज की अहम चीज़ें थी जिन पे आज हमें बात करनी है। आगे चलते हैं और मेन टॉपिक को अपने डिस्कस करते हैं। जो अभी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, इनको स्टेप बाय स्टेप सबको डिस्कस करते हैं। नए देखने वालों से रिक्वेस्ट करूँगा, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले बात करूंगा मैं यहाँ पे फ़ारूक यासीन का जो चैनल है, जो आजकल उनकी वाइफ चला रही हैं नजमा, हमारी जो बहन है, वो बता रही थी कि हमारे अब्बू की तबीयत बहुत नासाज है। कल भी उन्होंने एक व्लॉग में डिस्कस किया था कि उन्होंने अपने छोटे भाई से कहा कि आप आ जाओ, कल को कोई मसला हो जाता है तो फिर हमें गिला शिकवा नहीं करना, क्योंकि अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब होती जा रही है। और आपने जिस तरीके से उनको एक रवैया दिखाया था कि मैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन करके जा रहा हूँ सब रिश्तों से, तो ये बाद में फिर ये ना हो कि कल के रिश्तेदारों के सामने आप हमें बोलो कि आप लोगों ने जब इतनी हसास हालत थी, जब ऐसी कंडीशन थी तो आपने मुझे बताया नहीं था। तो वो बार बार घबराई हुई थी, जिस तरीके से वो बात बता रही थी अपने वालिद साहब की, हड़बड़ाई हुई थी बेचारी। वो एक तरह से जो बात कर रही थी, मुझे उनकी बात पे चलते चलते हंसी भी आ गई। उन्होंने कहा कि अब्बू बहुत बीमार हैं, डॉक्टर के पास लेके गए थे, उन्होंने उनका डिजिटल एक्सरे का बोला है, साथ ही साथ बलगम के अल्फाज को उन्होंने बोला बगलम, उन्होंने बोला उनको बोलना था कि बलगम उनके सीने में जमा हो गया है और बहुत सारी मतलब उनको खांसी वगैरह भी प्रॉब्लम है, शुगर के भी पेशेंट है। तो वो बलगम नहीं बोल पा रही थी बेचारी, वो बाबा बगलम बगलम बोल रही थी, जिस अल्फाज पे मुझे हंसी आ रही थी उनके। ज़ाहिर है उनको वो समझ में नहीं आ रहा था अल्फाज। तो उन्होंने कहा कि वो अभी डॉक्टर ने कहा है कि इनका कोई डिजिटल एक्सरे वगैरह होना है और इनका सीना बहुत जाम है, जिस वजह से इनको ये बार बार खांसी ज़्यादा हो रही है, मौसम भी वहाँ कुछ ऐसा है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये मामलात हैं जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं और आपको एहसास होना चाहिए, वो आपका बाप है, आप आएँ उनसे मिलें, वो आपको याद कर रहा है। और उन्होंने साफ मना कर दिया है कि मैं उनके घर पे नहीं रहूँगा, तो आप कुछ दिनों के लिए अपनी फैमिली को उनके घर पे लेकर आएँ, यहाँ पे रहें। उस दिन का भी उन्होंने वाक़या बताया कि देखें, अगर मेरी बेटी नहीं होती, वो खुद घबरा गई थी और पूरा मोहल्ला उठ गया था, तो अब्बू के साथ पता नहीं कहाँ से क्या हो जाता और हमें पता भी नहीं चलता। तो ये फिर कल को हमें ही इल्ज़ामात देते कि भाई आपने इनकी केयर नहीं की और आप इनको
जो है इस तरह कहते हो, वैसे करते हो, आप अपने वालिद के लिए लापरवाह हो, तो लोग हमें ही बातें सुनाते। तो इसके साथ साथ उन्होंने डिस्कस किया कि देखें जो मुझसे हाल हाजिर है मैं कर रही हूँ, और मुझसे बेहतर, मुझसे ज़्यादा फर्स्ट टाइम ये मैं आपसे बात डिस्कस करने वाला हूँ। उन्होंने सितारा सिस्टर के लिए बोला कि उन्होंने हमारे वालिद साहब के साथ बहुत अच्छा सलूक किया है और उन्होंने उनकी बहुत खिदमत की है और उन पे ये फ़र्ज़ नहीं है, ये अपने भाई को समझाया। अब जब वो गांव आए तो हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी है, हम 2 बहनें हैं, साथ में आप हो, हमें करनी चाहिए। वक्फ़न फ़वक्फ़न अपने अपने हिसाब से इनको रुकवाना चाहिए, इनका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए और हमें साथ होना चाहिए। जो कि आप लापरवाही दिखा रहे हो, आप अपनी ज़िम्मेदारी से हट रहे हो। तो उन्होंने कहा कि ये सितारा की ज़िम्मेदारी नहीं है हमारे वालिद साहब, ये हमारी ज़िम्मेदारी हैं। वो हालांकि हमारी अम्मी ही हैं, उनके मदर के लिए बोला सितारा के, वो उनकी भी बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी ले रही हैं, उनको भी वहाँ पे कर रही। ज़ाहिर है वो तो उनकी सगी माँ है, सितारा कैसे नहीं करेंगी, सगी माँ से बढ़कर क्या है। उन्होंने एक अरसा उनके लिए वेट किया और जब वो जन्नत उनके पास अभी आई है तो वो अपनी माँ की खिदमत कर रहे हैं। और उन्होंने भी अपना इनको फादर इन लॉ समझा नहीं, अपना वालिद समझा, ठीक है ना। तो ये समझ लें कि सगे वालिद की तरह इनकी खिदमत की है हाजी साहब की सितारा ने, और बहुत अच्छी उन्होंने केयर की है। जब वो उनके पास रहते थे तो अभी उनको वो चीज़ें याद आई और अपने भाई से गिले शिकवे कर रही थी कि देखें वो उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है, आप खुदारा आएँ और अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करें, आपको शर्म आनी चाहिए। और मतलब बहुत उन्होंने उनको अल्फाज बोले कि आप जो है थोड़ी सी गैरत करें, आप भाई हैं और इस तरह के मामलात में आप पीछे ना हट जाएं। तो खैर उन्होंने फिर बताया कि जो हमारे साथ हाल हाजिर है हम उनकी केयर भी कर रहे हैं, उनको मेडिसिन्स भी लेके दे रहे हैं, टेस्ट वगैरह भी करवा रहे हैं और उनका लुक आफ्टर भी कर रहे हैं, अपने घर पे रखा हुआ है। तो कभी वो मेरे पास, कभी दूसरी बहन के पास जाते हैं, मगर आप नहीं आते हो, जो उनसे शिकवा किया। अच्छा, साथ ही साथ जी उन्होंने ये भी कहा कि जो अभी हमारी एक खुशी आने वाली है उसके लिए हमारी एक फ़सल है कमंद की, पता नहीं क्या कह रही थी, कमंद वगैरह जी, वो अभी जैसे ही हमें पैसे नहीं है हमारे पास, पैसे आएंगे तो फिर हम अपनी बेटी की तैयारी की शुरू करेंगे। हमारे पास पैसों की बहुत शॉर्टेज है, पैसों का रोना रो रही थी वो। और साथ ही साथ वो कह रही थी कि अब जब ये पैसे आएंगे हमारे पास तो फिर हम जाके कुछ आगे तैयारी के लिए सोच सकते हैं, कुछ मामलात को देख सकते हैं। तो ये कुछ उन्होंने आज अपनी अपडेट्स दी अपने भाई के मुतल्लिक। और आज जब मैंने उनके भाई साहब का व्लॉग देखा जी, तो वो भागे भागे जा रहे थे एयरपोर्ट। रात को उन्होंने शॉल वॉल ओढ़ी हुई थी, वही उनका जो भाई है लशपश, वो जो आप लोग नाम लेते हो, यम पम पता नहीं क्या है, तो वो भागा भागा जा रहा था। उसने टाइटल पे तस्वीरें लगाई हुई थी आज की वीडियो में, एक सलमा के बेटे की और एक बेटी की, कि मेहमान आ गए हैं मुल्तान एयरपोर्ट पे, फाइनली मैं उनको लेने के लिए जा रहा हूँ। जब वहाँ पे पहुँचे तो वो अजीब व गरीब लोगों की तस्वीरें दिखाने लगा भाई। हमने बोला चलो अभी आएंगे, कुछ ना कुछ दिखाएगा कि सऊदीया से कौन से मेहमान आए हैं। खड़ा रहा एंड में वो बेवकूफ़ों की तरह फिर वापस घर पे आ गया। फिर आके वो बताने लगा कि बस मेहमान आ गए, ये आपके लिए सरप्राइज़ था और ऐसा था वैसा था। ना किसी की शक्ल दिखाई, ना किसी से कोई बात करने का कोई तरीका था उसके पास। तो ये पागलों वाला उसने आज व्लॉग बनाया था सबको मुतासिर करने के लिए, पता नहीं क्या उसको पागलपने का दौरा पड़ा। मेरी समझ से तो बाहर थी चीज़ें, आपके समझ में आए तो आप कमेंट्स में बताइएगा उनकी वीडियो देख के। तो खैर उन्होंने मतलब यही कहा कि कुछ हमारे पास स्पेशल गेस्ट आए हैं जो कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। उन्होंने दिखाए नहीं, एयरपोर्ट का दिखाया मंजर के वहाँ खड़े हुए दूसरों को दिखा रहे थे, जो वहाँ हुज्जाज कराम जो दूसरे आए हुए थे, उमरा ज़ायरीन जो थे वहाँ पे एयरपोर्ट पे, उनकी कुछ क्लिप्स दिखाए, मगर उन बच्चों की कोई तस्वीर वगैरह हमने उनकी वीडियो में नहीं देखी। खैर उसके बाद फिर वो जब घर पे आए उन्होंने व्लॉग एंड कर दिया कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा। उसके बाद जब मैंने बड़ी बीबी का व्लॉग देखा तो वो दोनों बच्चे उसी में नज़र आए। तो उनके घर पे भी कोई गेस्ट आए हुए थे, सब्सक्राइबर वगैरह कहीं रियाज से मिलने के लिए, रियाज सिटी से। तो वो देखा तो मैंने दोनों बच्चे उनके वहीं मौजूद थे। जो ये यमपम कह रहा था कि हमारे पाकिस्तान में आ गए हैं, तो वो तो वहीं बैठे हुए हैं अभी भी। तो खैर अब ये झूठों का ख़ानदान तो पहले ही है, आप सबको पता है। अब हम और क्या बोले, इस तरह की अफवाहें फैलाना और इस तरह की जो है ना चीज़ें करना कुछ समझ से बाहर है जो भी मामलात हैं। बहरहाल उनके बच्चे दोनों मौजूद थे जो उन्होंने व्लॉग दिखाया, अपने नए घर के मनाजिर दिखा रही थी वो बड़ी बीबी। यहाँ पे तमाशे खड़े करके वो अपने घर के मनाजिर दिखा रही थी कि मेरा घर कितना खूबसूरत है। खैर भाई अल्लाह ताला उनको बख्शे घर जो भी है उनका। तो ये कुछ चीज़ें थी इनके मुतालिक जो आपके साथ शेयर करनी थी। लास्ट में आज मैं देख रहा था सितारा सिस्टर का व्लॉग, तो उन्होंने भी थोड़ी सी बात की। बाकी वो उनके घर का रूटीन थी अपनी जो डेली बेसिस पे वो दिखाती हैं। तो उन्होंने कहा कि हम
हर साल जाते हैं वेकेशन में अपने गांव, बहुत मज़ा आता है। सर्दियों की छुट्टियां हम वहीं गुजारते हैं और वहाँ की जो सुबह की जो आब हवा है और जो वहाँ सुबह जो मंज़र होता है गांव का, बड़ा ही प्यारा होता है। और वहाँ की जो हम सबसे पसंदीदा चीज़ है वो है सरसों का साग और चावल की रोटी होती है, मक्खन होता है, जो है सरसों का साग होता है। तो उन चीज़ों को वो काफ़ी याद कर रही थी, मिस कर रही थी कि मैं भी अभी हम जब बच्चों की वेकेशन हो तो हम जाएं सब पूरी फैमिली, लेट्स सी कि क्या हिसाब किताब होता है और वेकेशन में वो कहाँ जाती हैं। तो आज उन्होंने इतनी कोई ख़ास बात नहीं की, सिर्फ अपने व्लॉग में यही एक अपडेट दी थी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ नए देखने वालों से फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ लाइक कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।